तो क्या बीएसपी में होगी स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी? मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर बगावत करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, समाजवादी पार्टी में भी गए और फिर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिली और एक बार फिर से अब मायावती को यूपी का अब तक का सबसे बेस्ट सीएम बता रही हैं। इसके साथ ही जो आकाश आनंद है उनको लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बीएसपी से नज़दीकियां बढ़ा रही हैं, क्यों मायावती को बेस्ट सीएम बोल रही हैं? क्योंकि एक वक्त था जब यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जिन्होंने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। पैसे लेकर मायावती टिकट बेचती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, इसके बाद अब उनके रुख को लेकर सवाल उठ रहा है। क्या वाकई में वो फिर से घर वापसी करते हुए नजर आएंगे? ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ दीपक जी मौजूद हैं। दीपक जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तारीफ कर रहे हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में अपनी बातों को कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ये बात साफ करना चाहते हैं कि वो अब भी उन पार्टियों के लिए अपने दरवाजे अपने लिए रास्ते बनाए रखना चाहते हैं जहां से कभी उन्होंने किनारा किया हो। हमने देखा था साल 2017 तक वह बसपा के साथ थे, फिर उसके बाद बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ रहे, फिर मंत्री पद पर भी रहे, फिर सपा में आए, वहां महासचिव का पद मिला था, भले ही चुनाव हार गए थे। फिर लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का टिकट ना मिलने की वजह से नाराज़गी जताते हुए सपा से भी इस्तीफा देकर अपनी पार्टी आरपीएस यहाँ पर जिस तरीके से आगे बनाई, उस पार्टी के साथ आगे बढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें सपोर्ट किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। फिर अब 2027 की तैयारी में जुट चुके हैं। वो जानते हैं कि बड़े दलों के बिना उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि चंद्रशेखर भले ही चुनाव अकेले नगीना सीट से सांसद बन गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वही कमाल नहीं कर पाए। इसीलिए वो अभी हाल ही में उन्होंने आकाश की भी तारीफ करी थी, अब मायावती की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनसे जब ये भी पूछा जाता है कि क्या आप कभी बसपा या सपा या भाजपा, जो पार्टी आप छोड़ चुके हैं, उनमें से किसी की तरफ वापसी करेंगे, तो उनका साफ कहना है कि अगर आप उनका राजनीतिक करियर भी देखें तो जहां से एक बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जहां से उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए, वहां वापस मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। यानी कि जब बसपा छोड़ी तो भाजपा में गए, जब भाजपा छोड़ी तो वापस बसपा में नहीं गए, वो सीधा सपा में गए। जब सपा भी छोड़ी तो भाजपा और बसपा में नहीं गए, सीधा अपनी नई पार्टी बनाई थी। ठीक उसी तरीके से अब अपनी पार्टी के सहारे आगे चल रहे हैं। कुछ तीसरा मोर्चा बनाएंगे जिसमें खबरें हैं कि ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी पटेल, इन सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मायावती लेकिन दीपक जी, सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर के साथ मिलकर वो चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं मिला और वो चौथे नंबर पर रहे थे अपनी सीट से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो किसी बड़ी पार्टी की तलाश में है और बसपा में जाकर कहीं ना कहीं दलित जो वोटर्स हैं उनको फिर से साधने की कोशिश में है? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर ये बात रखी है अपनी पार्टी, मतलब वापसी का तो उन्होंने ज़्यादा संकेत नहीं दिया, लेकिन गठबंधन की बात उन्होंने रखी थी। आकाश आनंद की तारीफ करते हुए ये कहा था कि जो भी विचारधारा हमारे से मेल खाएगी, जिसको भी लगेगा कि हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए, हमारी विचारधारा के साथ चलेगा, हम अवश्य उनसे हाथ मिलाएंगे। ये बात उन्होंने आकाश की तारीफ करते हुए कही थी। यानी कि अगर मायावती कल को यूपी में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच तीसरा मोर्चा खड़ा करती हैं तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिख सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी वो एक कह सकते हैं कि लालच है कि फिर से मैं पार्टी में वापसी करूं और जो मेरी राजनीतिक सफ़र है वो कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर गुजर रही है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ोतरी मिले। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मायावती अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकार करती हुई नजर आएंगी? क्या बसपा वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 के साथ।